नमस्ते दोस्तों, दूसरी वीडियो के साथ स्वागत है भैया। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पहली वीडियो में आपको देख के जोश तो आ गया कि भैया हमें YouTube पे काम करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि भैया वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो आने वाली वीडियोस में आपको सिखाएंगे। लेकिन किस टॉपिक पर बनाएंगे भाई? अब कुछ लोगों से भैया कह दिया हमने कि ऐसा करो जो आपको पसंद हो उस पर बना लो। लेकिन दिक्कत है भाई, बोले हमें तो क्रिकेट भी पसंद है, ठीक, हमें तो कैटरीना कैफ भी पसंद है, तो कैटरीना कैफ से हमारी बात थोड़ी हो जाएगी यार। ऐसी बात बताओ जो जायज हो भाई। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि आपको अपनी वीडियो, अपना चैनल किस टॉपिक पर बनाना चाहिए भैया, ठीक है। डिटेल में देखना, पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। शुरू करते हैं और डिटेल में बताते हैं। काफी क्लासेस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन भैया चैलेंज ले लिया है, इसका मतलब आपको अल्टरनेट डे पे वीडियोस मिलेंगी भाई। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया है नमस्ते दोस्तों। अगर आप कंफ्यूज हैं कि वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, तो आज बात करेंगे हम लोग निश के बारे में। निश क्या होता है पहले ये समझो भैया। अगर आप YouTube पर आया, थोड़े भारी भारी शब्द सीखो, एंटरप्रेन्योरशिप, निश, पैसिव इनकम, ताकि लगे कि यार कुछ कर रहे हो, नोट्स बनाया करो यार। तो निश का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमने आपको बताया निश क्या होता है। तो निश का अर्थ है स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट जिसमें आप कंटेंट बनाएंगे। जैसे आप हमसे पूछो मेरा निश क्या है, तो हम बी डिकेडियन पर BSc पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बी डिकेडियन 12th पर 12th पढ़ाते हैं। देखो हमने खिचड़ी नहीं पकाई है कि अगर हमें यहां पर आपको YouTube सिखाना था तो हमने क्या करा, स्किल रिलेटेड बी डिकेडियन एकेडमी अलग से बना लिया। अब अगर आप खिचड़ी पकाओगे, कुछ भी डालोगे भाई, तो फिर YouTube भी कंफ्यूज होगा और ऑडियंस भी कंफ्यूज होगी, ये करते क्या है यार। तो अगर आपको लगता है, अच्छा कई सारे लोग अभी इस वीडियो में बहुत रियल अनुभव शेयर करेंगे क्योंकि हम देखते रहते हैं भाई, ठीक है। तो वो क्या निश हो सकता है आपका? भैया आपको कुकिंग का शौक हो सकता है। समझो जैसे आपने देखा होगा nishamadhulika.com, कई लोग क्या करते हैं, कुकिंग पे चैनल बना रहे हो, बढ़िया कर रहे हैं भाई, ठीक है। मोटिवेशन, संदीप महेश्वरी सर हैं भाई, ठीक है। सोनू शर्मा सर हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे लोग मोटिवेशन वाला चैनल बनाए हुए हैं। विवेक बिंद्रा जी हैं। स्टूडेंट टिप्स से रिलेटेड अपना भी चैनल है। इस तरीके से कई चैनल जो स्टूडेंट से रिलेटेड टिप्स देते हैं भाई, ठीक है। टॉपिक मिक्स नहीं करना है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं कि सब कुछ डालते हैं, बोले कुछ ना कुछ तो क्लिक कर ही जाएगा। नहीं, YouTube भी कंफ्यूज हो जाएगा, ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगी। तो आपको टॉपिक मिक्स नहीं करना है। कोई भी सिर्फ एक निश पकड़ना है और बार बार सेम निश को हिट करना है, उसी को बार बार टॉपिक को बनाना है। समझो भैया, जैसे अपना जो मेन चैनल है, खुल के बताएंगे। मेन चैनल पे आपने देखा होगा हम एक वीडियो बहुत बनाते हैं कि BSc के बाद क्या करें, कभी ऑब्जर्व करना क्यों। और ऐसा नहीं सब में एक ही बताते हैं, अलग अलग तरीके से चीजों को शेयर करते हैं, अलग अलग रिसर्च करते हैं। जैसे कल हमने एक वीडियो डाली BSc के बाद MSc कैसे करें। तो जहां हमारी उस वाले चैनल पे ऑडियंस कौन सी है, BSc वाली है। तो जो भी BSc वाली ऑडियंस होती है वो एक्टिव हो जाती है, उसके काम की भी इंफॉर्मेशन होती है और कंटेंट भी तेजी से ग्रो होने लगता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सेम निश को आपको हिट करना पड़ेगा, एक ही टॉपिक पकड़ के चलना है। पुराने जमाने में बुढ़े लोग कहते थे एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो एक निश आपको पकड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो भैया फिर अब एक निश कैसे पकड़े, निश कैसे चुने, ये समझाइए भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका पैशन क्या है समझना मेरे भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस वीडियो का। सबसे पहले देखो किस चीज में आपको मजा आता है, लिखो बैठ के। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे अगर आपको दुकान खोलनी है, समझो मेरी बात, आपको दुकान खोलनी है तो क्या करोगे, बोले अरे ठीक है हमें ये अच्छा लगा हम तुरंत जा, नहीं, पहले आप सोचते हो, बजट देखते हो, चीजें देखते हो, समझते हो, फिर दुकान की प्लानिंग करते हो, लिखते हो, फिर बढ़िया शटर पुतवाते हो, लगवाते हो, सारी चीज तब शुरू करते हो ना। तो जल्दी किस बात की है, 2 4 6 दिन लो और उसके बाद प्लानिंग करो, लिखो कि सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है। जैसे हमें हमेशा से टीचिंग में मजा आता है, हम चाहते हैं चैनल पे कॉमेडी करने लगते हैं, नहीं कर पाएंगे यार हम, क्योंकि हमें पढ़ाने में मजा आता है। देखो हम ये भी पढ़ा ही रहे हैं, बाकायदा पीछे रात में बैठ के PDF लिखते हैं, कोशिश करते हैं आप तक और अच्छे से चीजें पहुंचे, तो हमें टीचिंग में मजा आता है। किसी को टॉकिंग, बातचीत करने में मजा आ रहा हो, स्टोरी टेलिंग का चैनल बना लो, कहानियां सुनाओ, भूत वाली कहानियां बनाओ, जैसी मजा आती हो वैसी भैया स्टोरी टेलिंग करो, टॉकिंग करो। सिंगिंग कर सकते हो तो सिंगिंग करो, डिजाइनिंग कर सकते हो तो डिजाइनिंग करो। अब कुछ कहेंगे सर जी हमें तो टीचिंग भी आती है, हमें तो सिंगिंग भी आती है। देखो मेरा वाला सिनेरियो भी, हम सिंगिंग भी करते थे पहले, टॉकिंग भी करते थे, खूब पंचायत करते थे। मम्मी हमारी कहती थी अगर तुम्हारे पास बातें ना हो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। उसके अलावा थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी कर लेते थे, साइकिलिंग का बड़ा शौक है, ठीक है, बाइक भी चलाते थे, कार चलाने में बहुत मजा आता है। लेकिन हमने टीचिंग क्यों चुना? अब ध्यान से मेरी बात को समझो। हमने यहां क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट, कि आपको नॉलेज और स्किल किस चीज की अच्छी है। हम क्रिकेट अच्छा खेलते हैं,
हम एक ओवर में 5 छक्के मार सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो भैया 5 6 ही तो मार सकते हैं, उसके अलावा मेरे पास जानकारी नहीं है। कोई हमसे कहे कि भैया वो क्या नाम लेग स्लिप किधर होती है, लेग बाई किधर होता है, इतनी जानकारी नहीं है भाई। ठीक, लेग बाई क्या होता है, पैर में लग के गई है भी, चलो 2 4 6 चीजों की कि मिड ऑफ मिड ऑन, फिर या तुम उतना दिमाग लगाए बैठ के। तो हम पढ़ने में अच्छे थे तो हमारा निश क्या हो गया, टीचिंग। यानी सरल भाषा में कहें किसमें आप अच्छा कर सकते हो। समझो ये एक दिन का खेल नहीं है कि भैया हमें 5 छक्के मारना आता है तो हम उसके बारे में बता देंगे, नहीं, ये एक दिन का खेल नहीं है। आप किसमें अच्छा कर सकते हो का मतलब कम से कम 100 वीडियोस किसमें बना सकते हो। पेपर और पेन लेके बैठो, लिखो 100 टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 तक अगर नहीं रुक रहे हो तो ठीक है, तो चैनल बनाओ। जैसे ये वाला जो हमने चैनल बनाया, मेरे पास सब लिखा हुआ है कि निश कैसे डिसाइड करें, ठीक है। उसके अलावा फिर हम एक वीडियो अभी डालेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, बाकायदा आपको सेटअप करके दिखाएंगे। तो हमने लिखा बैठ के पहले कि 15-20 वीडियो हम क्या डालेंगे, ऐसे नहीं कि हवा में आके शुरू हो गए। तो लिखो बैठ के कि भैया एक दिन का खेल नहीं है। आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहां देखते हो और उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हो। हम अपने आप को कहां देखते हैं, इसीलिए तो हमने ये चैनल बनाया यार। आपकी भी मदद होगी और हमने भी अपने लिए कुछ प्लान करे होंगे ना। ये सिर्फ टाइम खराब करेंगे यार। अभी मेरा एक इस समय अगर टाइम हम आपको दिखाएं तो 1:30 बजा हुआ, समझो पहले यार बात को। देखो 1:30 बजा हुआ, 1:31 हुआ है, ठीक है। और 1:30 बजे का मतलब 2 बजे से मेरा ऑफलाइन क्लास है। फिर हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं यार, कोर्स की वीडियो भी अभी शूट करी हमने, सही, फिर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम आने वाले 5 साल बाद खुद को कहां देखते हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना यार। तो आने वाले 5 साल में आपको कितना कंटेंट डालना पड़ेगा, क्या आप इतना कंटेंट बना पाओगे, इतनी नॉलेज है, उस सेगमेंट को आपको चुनना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज इकट्ठी करेंगे, सीखेंगे, लेकिन ये नहीं है कि कुछ भी बना दिया कि कैरी मिनाटी को गालियां देते सुना, बोले गालियां बंदा नहीं दे पाओगे। कल को आपके पिताजी चैनल देखेंगे, वो कहेंगे बेटा क्या कर रहे हो यार। कंटेंट ऐसा बनाओ कि आपको प्राउड फील हो, आपके पिताजी को भी गर्व से कह सको हम ये करते हैं। हमेशा याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा नोट्स, आप जैसे हम आपको कुछ अगर टिप्स दें तो नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। एडिटिंग करना शुरू करो, मोटिवेशन देना शुरू करो, कुछ भी करो यार। अभी हम आपको आइडियाज भी देंगे, ऑडियंस की नीड क्या, यानी लोग क्या चाहते हैं आज की डेट में। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं भाई, समझना। जब हमने बीएससी पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस समय, आज से लगभग 4 साल पहले, यूट्यूब पर कोई बीएससी नहीं पढ़ाता। अब इस समय काफी चैनल बन गए हैं, 5-7 लोग हमें बताते हैं, लिंक भेजते हैं। कोई बीएससी नहीं पढ़ाता था इतने स्ट्रक्चर तरीके से। क्यों? लोगों को लगता था कि बीएससी बेकार है, कोई नहीं पढ़ेगा, लोग कॉमेडी देखने आते हैं, मौज देखने आते हैं। नहीं, हमें लगा कि यार कोई नहीं पढ़ा रहा तो हम ये पढ़ाएंगे। और आज की डेट में आप देखो, जब भी कभी आप बीएससी की वीडियो सर्च करोगे तो शायद टॉप 10 में 5-7 वीडियो अपनी आ जाएंगी। कुछ वीडियो तो ऐसी हैं, हाइब्रिडाइजेशन सर्च करो, मतलब पहली वीडियो अपनी आ गई, क्योंकि लोगों ने इतना रिटेंशन दिया है, इतनी देर तक वीडियोस को देखा है कि दिल खुश हो जाता है भाई। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑडियंस क्या चाहती है, क्या आप अच्छे से बना सकते हो। अब एक चीज और भी है, सर जी मान लिया हम बीएससी ही पढ़ाना शुरू करें, ठीक, तो यूट्यूब पर पहले से 10 चैनल बने हुए हैं या पहले से 50 लोग वायरल है, 50 लोग आप गिना नहीं पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान टेक है, अब टेक में आप किसे किसे गिनाओगे, एक मनोज देव हो गए, महात्मा जी टेक्निकल हो गए, टेक्निकल योगी हो गए, अंशु मौर्य जी हो गए, ठीक है, यूट्यूब वाले बाबा करके 4-5 लोग और हो जाएंगे। चलो अगर आप गिनोगे भी तो जिसे देखते हो आप, उसके अलावा कौन है? क्या 140 करोड़ लोग जो हैं उन्हें सिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ 5 लोगों की है? नहीं। यहां शाहजहांपुर में ऑफलाइन कोचिंग कितनी हैं? होंगी, हजारों होंगी, लेकिन जानते किसे हैं लोग? 5-7 लोग। क्या 5-7 लाख लोग ही 10-20 लाख लोग, 5-7 लोग ही 10-20 लाख लोगों को सिखाएंगे? नहीं, बहुत जगह पड़ी हुई है। आप आराम से, हर दिन एक नया सितारा आता है, पुराना किनारे हो जाता है, नए का फेस चमकता है भाई। जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, वो आगे बढ़ेगा ना। तो आप ये सब मत सोचो कि इतने लोग हैं उतने लोग हैं, नहीं। जैसे अगर हम कहें भैया इतने बढ़िया क्रिएटर लोग मेरी वीडियो क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे भाई? क्योंकि हम रॉ आदमी हैं, जमीन से जुड़े आदमी, वहां से उठ के आए हैं। दूसरी बात, हम उसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पीडीएफ बना रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, तो क्यों प्यार नहीं दोगे आप भाई? सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। यानी रियलिटी ये है कि ईमानदारी रखो यार, मेहनत करोगे तो पहुंचोगे भैया, ठीक है। तो लोग क्या चाहते हैं डिसाइड करो। उससे पहले कोई एक चीज जिस पे आप 10, 20, 50 टॉपिक बना सकते हो, लिखो बैठ के पेन से कि ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। दिक्कत है तो चैट जीपीटी का सहारा ले लो, वो भी अपनी ये जो पूरी सीरीज है इसमें एक वीडियो डालेंगे हम बीच में, देखना भाई उसे, ठीक है।
पार्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए कौन से बेस्ट निश हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तब क्या करोगे समझो। स्टूडेंट भाई स्टडी टिप वाली वीडियो बना सकते हैं, बोर्ड एग्जाम की ट्रिक्स बता सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स बताओ किस तरीके से चीजें होती हैं, अनसॉल्व ढूंढो। रिसर्च तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, कि देखा भैया पिछले साल के 7 पेपर उठाए, उन 7 में देखा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। समझो जैसे मान लिया 12th में राउल्ट का नियम बार बार आ रहा है, तो आपने राउल्ट के नियम से ही शुरुआत करी, पहली वीडियो बनाई राउल्ट का नियम। सर जी कौन देखेगा, कोई भले ना देखे, लेकिन जब पेपर आएंगे तो हर आदमी सर्च करेगा राउल्ट का नियम, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। सबको पता है ये पेपर में आता है, सर्च में आएगी वीडियो। धीरे धीरे करके लोग आपको पहचानेंगे, जब आप अच्छा कंटेंट डिलीवर करोगे धीरे धीरे करके पहचान होने लगेगी भाई, ठीक है। जैसे 10th क्लास में है कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, आप 10th पढ़ा रहे हो, आता ही आता है हर साल, तो टॉपिक भी यही डालो कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लोग ऐसे ही सर्च करेंगे। अगर और किसी ने वैसे नहीं डाला होगा तो आपकी वीडियो रैंक करेगी, लोगों के सामने आएगी, लोग सब्सक्राइब करेंगे। धीरे धीरे करके चीजें जो जरूरत है वो बनाओ। अब पतला आता है कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, ठीक है, नेल्सन मंडेला आता है, एन ए फ्रैंक आता है, वल्ली का कैरेक्टर स्केच आता है, आप बना पता नहीं क्या रहे हो, कौन देखेगा यार, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो कौन देखे। तो रिसर्च करो, अगर पढ़ने में अच्छे हो बोर्ड एग्जाम की ट्रिप्स बताओ, ठीक है, डेली स्टूडेंट रूटीन बताओ। अगर आपको लगता है हम पढ़ा नहीं सकते हैं, स्टूडेंट रूटीन बनाओ, ठीक है। आपने देखा होगा लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, इसके साथ साथ वो क्या, लेकिन ब्लॉग में भी क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं डालना, फर्जी सा कैमरा है, कुछ भी नहीं, बढ़िया सा वॉइस ओवर करो। आज सबसे पहले हम सुबह सो के उठते ही मुझे याद आया कि आज मुझे क्या क्या करना है, इसके लिए मैंने चैट जीपीटी सर्च किया, सर्च करने के बाद पूरा शेड्यूल आ गया। मैंने इस तरह भैया आवाज लाओ, सारी चीजें लाओ, सीखो यार, स्किल को सीखोगे तब कर पाओगे ना। बीएससी के टॉपिक्स को एक्सप्लेन करो अगर बीएससी में हो, ठीक है। हाउ टू लर्न कंटेंट बनाओ। हाउ टू का मतलब समझते हो, कोई भी चीज, आधार कार्ड कैसे अपडेट करें, ठीक है, इस तरीके के। हालांकि जो वीडियोस होते हैं उन पे कई बार स्ट्राइक वगैरह आ जाती है, लेकिन किसी का नेम वगैरह मत दिखाओ, नॉर्मल बताओ कि भैया आधार कार्ड कैसे अपडेट करें, ठीक। सुबह से लेकर शाम तक केवल यही होता। सबसे पहले मान लिया हम सुबह सो के उठे, हमारा टेलीग्राम वाला पैसा नहीं ट्रांसफर हो रहा था, तो हमने सर्च किया भैया टेलीग्राम वाला पैसा कैसे ट्रांसफर करें, हाउ टू कंटेंट है, ठीक है। मेरा ये पेन भैया खो गया, तो अभी हमने ऑर्डर किया हुआ है, तो पेन कैसे मंगाएं, ठीक है, बोर्ड कैसे मंगाएं, खाना कैसे बनाएं, सब्जी कैसे बनाएं, कोई एक निश पकड़ लो। पढ़ाई है तो पढ़ाई में जितने हाउ टू हैं भाई उन सबको पकड़ लो, ठीक है। हाउ टू, और ये ऐसी वीडियोज हैं जो सर्च से आपके खत्म होने के बाद भी बनती रहेंगी भाई, ठीक। अच्छा पेपर कैसे दे, बीएससी एग्जाम में कैसे लिखें, बनाया है वीडियो हमने, क्यों बनाया, हाउ टू कंटेंट है भाई, ठीक है। करियर गाइडेंस दो बैठ के, अगर आपको अनुभव है, आपने जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं, तजुर्बे खाए हैं, तो लोगों को भैया करियर बताओ बैठ के कि एसएससी के बाद क्या हो सकता है, बीएससी के बाद। हम भी यही बनाते हैं, मेरा भी यही कंटेंट है, ठीक है। मोटिवेशन वाइज वीडियो बनाओ, ठीक है, लोगों की स्टोरी बनाओ, ठीक है, बताओ एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बढ़िया सा फोटो लगाओ उनका, साइड में अपना फोटो लगाओ, उनकी कहानी सुनाओ, कैसे वो एक नाविक, मतलब नहीं नाव चलाने वाले के लड़के थे, वहां से लेकर वो कैसे राष्ट्रपति बने, कैसे वो डीआरडीओ की नौकरी करते थे, कैसे जो है उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, कैसे सिर्फ 2 छुट्टियां ली जब मम्मी खत्म हुई, ये सब हमें कैसे पता, हम किताबें पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी किताबें रखी हुई हैं। देखो सेल्फ टाइम, जो मी टाइम होता है वो आपको देना पड़ेगा। अब आप कहो कि सिर्फ हवाबाजी करते रहोगे, नहीं, 24 घंटे आपको माहौल बना के रखना है। जैसे हम हमेशा माहौल में ही रहते हैं, कभी पढ़ाई कर रहे हैं, कभी पढ़ा रहे हैं, कभी लोगों से मिल रहे हैं, घर पे भी लेटे हुए हैं, तो बातचीत, आपकी भाभी से भी बातचीत कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। रियलिटी मेरे भाई ये है कि भैया आपको उसी माहौल में रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होगे कि भैया 15-20 लाइनें लिख के देखो किस पे आप वीडियोस बना सकते हो, आपको निश डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, बेस्ड ऑन योर ओन स्टोरी। सबसे बेहतरीन है खुद से कनेक्ट करो। जैसे हमने बीएससी की, बीएससी ही पढ़ा रहे हैं, हम बहुत गरीबी से उठ के आए, हम उन बच्चों को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग कनेक्ट करते हैं कि यार ये व्यक्ति कर पाया तो हम भी कर लेंगे। तो अगर आपकी खुद की कोई कहानी है उससे कनेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। तो भैया सबसे पहले, उसके बाद जब आपका निश लॉक हो जाए, आपको डिसाइड हो जाए कि हमें यही करना है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, 3-4 काम करने हैं। सबसे पहले बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना यार कि भैया वो आदमी करोड़ों कमा, हमें करोड़ों नहीं कमाने हैं, हमें नाम बनाना है। पैसा तो चोर भी कमा लेता है, चोर थोड़ी बन जाएंगे यार।
पैसा आ ही जाएगा भैया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले जो डिसाइड किया है उसी में कमिट करके सक्सीड करना है। एक टॉपिक पर लगातार 10 वीडियो बना के देखो, यानी एक निश से रिलेटेड 10 वीडियोस बनाकर देखो कि भैया बीएससी में एडमिशन कैसे होता है, मान लिया बता रहे हैं बीएससी की तैयारी कैसे करें, ठीक है, बीएससी एग्जाम कहां से होंगे, बीएससी के लिए बेस्ट टीचर कहां से आएंगे, कहां से पढ़ना पड़ेगा। देखो हमने कितने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। उसी तरीके से एक जो आपने निश डिसाइड किया, जैसे आपने मान लिया चाय बनाने का चैनल बनाया, तो इलायची वाली चाय कैसे बनाएं, लौंग वाली चाय कैसे बनाएं, अदरक वाली चाय कैसे बनाएं, कौन सी चाय फायदेमंद है, तीनों की तुलना कर दी। देखो कितना सारा निश है, भरा पड़ा है निश भाई, आपको बनाना पड़ेगा। बस नहीं बनाओगे, सोचोगे नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, एक आदमी जो वीडियो नहीं बना रहा है, सिर्फ नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसका दिमाग अलग तरीके से चल रहा है, दिन भर सिर्फ उतना ही सोच रहा है। और जब आप वीडियोस बनाओगे प्रेशर आएगा कि अब क्या अच्छा बनाएं, कैसे व्यूज आएंगे, क्या होगा, तो आपका दिमाग खुलेगा। और जब दिमाग खुलेगा तो सिर्फ वीडियो सेगमेंट में नहीं, बाकी चीजों में भी दिमाग चलेगा, आइडियाज आएंगे कि अब हम ये कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं। जैसे हम बहुत जल्द ये सेटअप अपग्रेड करके पॉडकास्ट शुरू करने वाले, क्योंकि आप देख रहे होगे पॉडकास्ट कितने चल रहे हैं। और हम सिर्फ पॉडकास्ट नहीं लाएंगे, उसमें बताएंगे कि भैया बीएससी के बाद कोई एलएलबी करा हुआ बच्चा है, अब 14 साल हो गए हैं यार, जो बच्चे कामयाब हो गए उन्हें बुलाएंगे, बैठा लेंगे। आप में से कई लोग होंगे यहां आके बैठेंगे, आके अपना अनुभव शेयर करेंगे। जरूरी नहीं कामयाब हो गए, जिन्होंने कुछ जिंदगी में कोशिश की नहीं भी हो पाए उन्हें भी बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। तो आपको दिमाग को खुल जाएगा भैया दिमाग, जब आप वीडियोस को बनाओगे। रिस्पांस देखो 10 वीडियो बनाने के बाद क्या कुछ हो रहा है, पहली वीडियो को देखो, 10वीं वीडियो को देखो, इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, क्या कुछ अपने आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। यार कहते हैं ना, तेरी लड़ाई दुनिया से नहीं, तेरी लड़ाई खुद से है सुल्तान। और सुल्तान को कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। तो लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है। स्टार्ट करो तब क्लैरिटी आएगी। घर में बैठने से, सोचने से, देखने से, मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, नहीं। जो है जितना है पर्याप्त है, हम उसी में शुरुआत करेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आप पहले निश डिसाइड करो, परसों तक कमेंट करके बताओ कि आपका निश क्या है, आप क्या पढ़ाना चाहते हो। अगर आप टीचर हो तो क्या आप पढ़ा रहे हो, हम उससे रिलेटेड वीडियोस और लेके आएंगे और आपको बताएंगे कैसे आपको सेटअप बनाना है, कैसे आपको वीडियोस बनानी है। अगर माइक के लिए थोड़ा बहुत बजट है तो कौन सा माइक मिल जाएगा आपको 2, 4, 500, 700 रुपए में, कौन सा आपको कैमरा इस्तेमाल करना नहीं है तो फोन से कैसे बनाओगे, बिल्कुल बेसिक से हम भी उठ के आए हैं। एक एक चीज आपको डिटेल में बताएंगे भाई, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए कि नहीं शुरुआत में, इन सब पे भी वीडियो बनाएंगे भाई। ओवरऑल बात करें तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा प्यार दिखाओ। पहली वीडियो पे आपने बड़ा प्यार दिखाया भाई, उस पे व्यूज भले ही आपको 800-900 दिख रहा हो, आने वाले टाइम में वो वीडियो वायरल होगी भाई। और नहीं भी होगी तो वो 800 लोग, क्योंकि नीचे सब कुछ ग्रीन है, लोग देख रहे हैं, ऑडियंस रिटेंशन, दिल से खुशी हुई। क्योंकि जब यहाँ ऑफलाइन में 200 बैठ जाते हैं ना तो भीड़ लगने लगती है, 800 लोग तो बहुत होते हैं यार। ऐसे आता है हौसला कि अगर 10 लोग भी देख रहे हैं ना तो परेशान नहीं होना, क्योंकि 10 लोग भी बहुत होते हैं भाई। 4 लोग तो आदमी को अंतिम संस्कार कर भाई आते हैं जाके, तो यहाँ तो पता चला 1000 लोग भी देख रहे हैं, तो हम बिल्कुल खुश हैं, संतुष्ट हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे परसों 8:30 बजे। कमेंट करना क्या आपको चाहिए, कैसी लगी है वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।